आपने अक्सर क्लिनिक्स में डॉक्टर को एक जुमला बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते देखा होगा कि आप अपना सीरम यूरिक एसिड लेवल टेस्ट करवाएं या आप पता चलाएं कि आपके यूरिक एसिड के लेवल क्या अपर एक्सट्रीम लेवल को टच तो नहीं कर रहे या यूरिक एसिड बढ़ तो नहीं गया। इसका क्या मतलब होता है और यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसका बॉडी पे क्या असर आता है, कौन से चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं और वो रोजमर्रा की कौन सी डाइटरी आइटम्स हैं, कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। यूरिक एसिड एक नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी का। यूरिक एसिड लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने के क्या असरात मुरतब होते हैं, ये डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है। ये आपकी बॉडी का एक नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि प्यूरिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसकी ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि आपके फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी खुराक है जिसमें ये केमिकल कंपाउंड यानी प्यूरिन की मिकदार ज्यादा होती है। प्यूरिन का जब आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड ऐसा नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। यूरिक एसिड यूरिनेशन या बाउल मूवमेंट के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, अखराज होता है। अगर आपके किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे तो यूरिक एसिड का लेवल आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होता है। यूरिक एसिड का लेवल आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होने से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनते हैं जो आपके बॉडी के ज्वाइंट्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मोस्टली मरीजों में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे गाउट कहा जाता है, जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के डेपोजिशन की वजह से होता है। सेकेंड कंडीशन जो यूरिक एसिड लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से हो सकती है वो किडनी स्टोन्स है। अभी हमने ये डिस्कस किया है कि यूरिक एसिड क्या होता है और यूरिक एसिड अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज हो जाए ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ योर किडनी या इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ योर किडनी, आपकी बॉडी से अगर यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो रहा, जिसे अंडर एक्सक्रीशन भी कहते हैं, तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे, जिसमें पहला काम यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाएंगे आपके ज्वाइंट्स में, जिसमें एक कंडीशन गाउट है, एंड सेकेंडली किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। हमने ये बात की कि प्यूरिन रिच डाइट कौन सी होती है, यानी कि वो कौन सी खुराक है जिसमें वो केमिकल कंपाउंड मौजूद होता है प्यूरिन, जिसका एंड प्रोडक्ट आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। अब हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ डाइटरी आइटम्स डिस्कस करेंगे जिनमें प्यूरिन की मिकदार ज्यादा होती है। अब हम दो चीजों को इकट्ठे एनालिस्ट कर लेते हैं कि यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने के चांसेस किन अफराद में होते हैं और वो कौन सी डाइटरी आइटम्स हैं जिनमें प्यूरिन की मिकदार ज्यादा होती है। याद रहे कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी का एक एंड प्रोडक्ट है जो प्यूरिन की ब्रेकडाउन से बनता है। यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने के चांसेस उन अफराद में होते हैं जिनमें अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा होती है, ओबीज यानी मोटे लोगों में। नंबर थर्ड, वो अफराद जो हाइपरटेंसिव
यानी जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ब्लड प्रेशर से मुराद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल एंड नॉर्मल या आइडियल 120/80 कंसीडर होता है। नंबर 4, उन अफराद में जो सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ सेल होता है इन योर ब्लड स्ट्रीम, वो पेशेंट्स जिनको कैंसर है या वो पेशेंट जो कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं, उनमें भी यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। प्योरीन रिच डाइट कौन सी है? लाइक स्वीट यानी मीठी चीज़ें, ड्रिंक्स हो गई, ऑर्गन मीट लाइक लिवर की कंजप्शन, किडनी कंजप्शन, काउ टंग कंजप्शन। अगर हम रेड मीट की बात करें तो बीफ की कंजप्शन से भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है। अगर हम इसमें एडअप करें तो वाइल्ड एनिमल्स का जो गोश्त होता है, जो जंगलात में रहते हैं, जो कि डोमेस्टिकली जिनको ग्रो अप नहीं किया जाता, जो जंगलात में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनकी कंजप्शन से भी आपका यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है। डाइट रिच इन फ्रुक्टोज, जो कि शुगर की एक किस्म है, उसकी कंजप्शन से भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। ओबीस यानी मोटे लोगों में भी यूरिक एसिड इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनमें किडनी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसको लिंक करें कि किडनी ने एक्सक्रीट करना है यूरिक एसिड को थ्रू यूरिनेशन, अगर किडनी प्रॉब्लम है एंड किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। यूरिक एसिड की अंडर एक्सक्रीशन होगी और वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आपके ज्वाइंट में डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे गाउटी आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। इस वीडियो में हमने दो मेन चीज़ें चेक करी हैं कि यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़े तो क्या असरात हो सकते हैं, एंड सेकेंडली यूरिक एसिड लेवल किस खुराक की कंजप्शन से ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है, या वो कौन सी खुराक है जिसमें प्योरीन जो कि एक केमिकल कंपाउंड है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। यूरिक एसिड को ट्रीट कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है या इसका इलाज क्या होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, जो कि हमने कोशिश की है कि बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको डिस्कस करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।